से भारत के दुश्मनों के होश उड़ाने वाली है। भारत ने 156 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। दरअसल प्रचंड हेलीकॉप्टर में कई तरह की खूबियां मौजूद हैं और यही वजह है कि यह हेलीकॉप्टर सबकी पसंद बना हुआ है। प्रचंड दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक जाकर उड़ सकता है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65% 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3 टॉप 4। प्रचंड को मुख्य रूप से सियाचिन, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में तैनात के लिए डिजाइन किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए ये बेहद आदर्श हेलीकॉप्टर है। हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इंडिया का फटा किससे है। इंडिया तो बड़ा घबराया हुआ है ना, वो क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका के ईमा पर, अमेरिका के गोद में बैठ के बड़ा सीरियस, मैं हकीकतन इलाकाई पुलिसमैन बने और चीन का मुकाबला करें। तो जिसका मुकाबला करना चाह रहे हैं उसकी शायद अमेरिका से सुलह हो जाए, तो आपका मुकाबला किससे होगा फिर। इंडिया तो इस वक्त, इंडिया जो है टिपिकल जो है उनकी जो अप्रोच है कि जी हम बाजारी अप्रोच कह लें या वो बनिया अप्रोच जो कहते थे कि वो हर इकोनॉमी अपने हर से फायदा उठाओ, उनसे भी फायदा उठाओ, उनसे भी फायदा उठाओ। नहीं, वो चाइना ने जगह तो नहीं छोड़ी उनकी। लेकिन एक और चीज है, चाइना ने जगह तो नहीं छोड़ी। चाइना के खिलाफ अमेरिका के ईमा पर वो नहीं खड़ा होगा, इतनी उनकी जरूरत नहीं है। चीन से वो खौफजदा है और चीन से वो पंगा नहीं लेना चाहते। अच्छा, हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं इस वक्त। हमारे पास बहुत ऑप्शंस खुले हैं। चाइना के साथ, चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, चारों ममालिक, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ठीक हो जाएगा। ये गल्फ के ममालिक। अफगानिस्तान में जो ये शुरू हो गया अचानक, ये टेररिज्म और ये सारा, ये अफगानिस्तान का हमें रीजनल अप्रोच की जरूरत है, रीजनल अप्रोच और तहम्मुल से हैंडल करें। और जनरल जिया कहता था ना, ठंडी करके खाएं। और ये जो अच्छा वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रहे हैं, डॉर्नियर भी बना रहे हैं, चीता जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, फास्ट जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं वो भी हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज भी बनाते हैं वो। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उनको क्या कहा, उन्हें कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस, हम आपको क्या देंगे, ब्रह्मोस। ठीक है जी, हम आपको ब्रह्मोस देंगे। ठीक है, और वो ब्रह्मोस क्यों देंगे, इसलिए देंगे बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार अगर हमने जिसे कहते हैं ना ब्रह्मोस देंगे तो एक शायद हम कोई बड़ी चीज कर सकेंगे। ठीक है जी, हम ब्रह्मोस देंगे तो हम शायद दुनिया में जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज कर सकेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फेमस एक कोट है जो कि पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि पाकिस्तान और भारत को अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल डायलॉग की ज़रूरत है। क्योंकि हर आए कुछ सालों के बाद इंटरप्शन हो जाती है, फिर हम दोबारा मेहनत करते हैं, शुरू करते हैं। तो उनका एक ये क्या मानना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग का प्रोसेस है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, उसके बगैर दोनों ममालिक आगे बढ़ नहीं सकते। तो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है, उसमें क्या क्या कुछ है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है, वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में, बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीज़ें।
सो ये जो ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब उनका एम है बनना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये ऐसे नहीं बन सकते आप। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए F-35 जैसी जो मशीन बनाना इंतहाई मुश्किल काम है, जिसकी मालियत $80 मिलियन है या 90 मिलियन या $110 मिलियन है। लेकिन अगर आप रशियन फौजियों के लिए बिहार में बूट बना रहे हैं तो इट गिव्स यू एन इक्वल वैल्यू कि आप ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर वाह फैक्ट्री है, हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टेक्सला है, मैंने इनको विजिट किया बहुत पहले जो यूनिवर्सिटी के स्टडी टूर्स के तौर पे। लेकिन हम यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो एडवांस्ड जो लेवल पे जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है, मैं समझता हूँ ये तभी होता है जब आप पॉलिटिकल सपोर्ट होती है आपको, जब आपके साथ पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा होता है। जब आपके साथ सिस्टम खड़ा ना हो तब तक चीजें नहीं हो सकती। अब देखें ना, हेलीकॉप्टर्स बनाना, ठीक है जी, टॉर्पीडोज बनाना, रशियन आर्मी के लिए घेर बनाना। अब इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिसको समझना जरूरी है। वो सेंट्रल सवाल ये है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूरोप के अंदर आनी है या अमेरिका के अंदर आनी है या कनाडा के अंदर आनी है या जो रशिया के अंदर आनी है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए इंडियंस एक तो 1.4, और इसके अंदर ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे आप बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। तो ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है जब वो बन जाए तो उसके। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं, कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें जाती हैं। अब इंडिया जो है, जैसे मैंने बताया, लेबर, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉ मटेरियल उनके पास आएगा। Why Dr. Shankar keeps on talking always about one thing, and that is supply chain, resilient supply chain। अगर आपने ये लफ्ज सुना हो उनके मुंह से, जो resilient supply chain है coupled with your labor,